औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज अपने नाज़रीन के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। झेलम में खौफ की अलामत बना हुआ फैसल पहलवान, जिसने 17 के करीब शहरियों को अपने गोलियों का निशाना बनाया और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया। एक साल कबल इसने अपनी बीवी को ससुराल में घुसकर जो गोलियों का निशाना बनाया और उसको बेदर्दी के साथ वहाँ पर कत्ल किया। उसके बाद अब फैसल पहलवान है जिसने चंद दिन कबल गल्ला मंडी में 2 ताजरों को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल किया, जबकि सुलेमान पारस के मकाम पर इसी फैसल पहलवान ने 2 अफराद को शदीद ज़ख्मी किया। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो पुलिस को इसने चैलेंज कर दिया। अब नाज़रीन, पुलिस को चैलेंज कर दिया कि पुलिस उस वक्त तक मुझे नहीं पकड़ सकती जब तक मैं इस पूरे ख़ानदान को कत्ल नहीं कर देता। उसको शुबा इस चीज़ का था कि जिस ताजर को उसने कत्ल किया उसके घर में से कोई एक ऐसा लड़का है जिसके उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे, जो कि सरासर एक झूठ था, किसी किस्म की उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। अब सूरत ये है कि फैसल जो पहलवान है, जिसको पुलिस उस मकाम पर लेकर जा रही थी जहां पर फैसल गिरफ़्तार हुआ था। एलीट फोर्स ने फैसल को सवावा के करीब से गिरफ़्तार किया था। अब पुलिस उसको वहां पर लेकर जा रही थी बरामदगी करवाने के लिए कि पुलिस जो उसने इस्तेमाल किया था असला वगैरह या दीगर जो बरामदगी थी वो पुलिस ने वहाँ से करनी थी। जब पुलिस निकली है झेलम से तो उसके जो साथी हैं उन्होंने तौक़ुफ़ करना शुरू कर दिया पुलिस का। जब पुलिस दीना से आगे निकली है, आशियाना हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर जब पुलिस फैसल पहलवान को लेकर पहुँची है तो जो फैसल के साथी थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि फैसल अब गाड़ी में बैठा हुआ था। जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो ज़ाहिर है उसको हथकड़ी लगी हुई थी, वो बंद था। तो पुलिस वाले गाड़ियों से निकले हैं तो जो साथी थे फैसल पहलवान के, उन्होंने पुलिस पर जो गाड़ी है उस पर फायरिंग की है। पुलिस के जो अफसरान हैं, जो वहाँ पर मौके पर जो मुलाजमीन थे, वो तो अपनी जान बचाकर एक साइड पर हुए हैं, लेकिन फैसल है जो वो गोलियों का निशाना बना है। पुलिस की जानिब से फिर भी हमदर्दी का इजहार किया गया कि पुलिस ने फैसल को वहाँ से लिया और अस्पताल मुंतकिल करने के लिए बड़ी तेज़ी का मुजाहरा किया, लेकिन फैसल क्योंकि उसको गोलियां ज़्यादा लग चुकी थी, इस वजह से फैसल है जो वो रास्ते में अपनी जान की बाजी हार गया था। सूरत ये है कि ये वो उजरती कातल है जिसने 17 के करीब कत्ल किए। साउथ अफ्रीका में ये मुकीम था, वहाँ पर ये कत्ल करके आया। उसके बाद पाकिस्तान में ये कॉन्ट्रैक्ट करता था, किसको कत्ल करना है उसकी इतनी फ़ीस होगी, किसको ज़ख्मी करना है उसकी इतनी फ़ीस होगी। मतलब ये उजरती कातल था, लोगों की सुपारी लेता था, उनको कत्ल करता था। पुलिस की जानिब से जो बरामदगी तो ना हो सकी, लेकिन फैसल है जो वो पुलिस मुकाबले में ज़रूर अपनी जान की बाजी हार चुका है। तो अब पुलिस की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ये बरामदगी के लिए जा रहा था और रास्ते में इसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस की जानिब से इसके जो साथी हैं जो वहाँ पर मौके से फ़रार हुए हैं उनका ताक़ब किया जा रहा है। उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं मौके पर ही, और फौरी तौर पर उनको गिरफ़्तार करने के DPO झेलम की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह से देखा जाए तो थाना सिटी पुलिस की जानिब से जो ये मौके पर लेकर जा रहे थे, पुलिस की जानिब से एक अच्छी जो कारकर्दगी है वो सामने आई है। झेलम पुलिस है जो इस सारे मामले में तारीफ़ की काबिल है, क्योंकि जो फैसल पहलवान था ये उजरती कातल तो था ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जवारी भी था। जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस फैसल पहलवान ने अपनी बेटी है जो वो जुए में हारी थी। तो अब आप ख़ुद बताएं कि ऐसा जो मुलज़म है जो पुलिस को मतलूब था, साउथ अफ्रीका पुलिस को मतलूब है, पाकिस्तान में उसने मर्डर किए हुए हैं, तो ऐसे जो मुलज़म होते हैं उनका हाल तो वैसे यही होना चाहिए। अब उसके साथी हैं, क्योंकि साथियों को भी अपना डर था कि साथियों का वो नाम ले देगा तो पुलिस डेफिनेटली उन साथियों तक भी पहुंचेगी।
तो पुलिस से बचाव के लिए और फैसल पहलवान को रास्ते से जो उसके साथी हैं उन्होंने हटाया है और पुलिस की जानिब से हमदर्दी का इजहार किया गया है कि वो शदीद ज़ख्मी था, उसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन वो रास्ते में ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। तो अब जो पुलिस है, जो DPO जेलम की जानिब से जो ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया कि जो उसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अब टीमें तश्कील दी गई हैं और फ़ौरन से पहले जो हुक्म दिया गया है कि साथियों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। तो ये आज की एक आम खबर थी जो जेलम से थी। हम अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा तमाम खबरों से आगाह करते रहते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी खबर थी जिस वजह से इतनी रात को अपने घर में बैठ कर आपके साथ ये खबर शेयर करनी थी जो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मुझे अफसोस सबसे बढ़कर इस बात का हुआ है, जो कत्ल हुए हैं गल्ला मंडी में, एक नौजवान कत्ल हुआ है, उसका मासूम बच्चा है, 8 से 10 साल का वो होगा, वो इस कदर बिलबिला रहा था। आप उसकी वीडियो देखें तो आपको खुद रोना आ जाए कि इस बच्चे के साथ कितना जुल्म किया गया है। इसके वालिद को, जिसका कसूर भी नहीं था, उसको कत्ल किया गया है। तो हालात तो ऐसे भी पैदा होते हैं, जब आप बिला वजह किसी को कत्ल करेंगे तो फिर आपका जो हशर है वो भी तो यही होना है। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।